सवाल, औरत कब फारिग होती है? जब औरत को हमबिस्तरी के दौरान चरम सुख मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सपियाती। क्या शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए हलाल हैं? जी हाँ, निकाह के रिश्ते में शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए हलाल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल, इस्लाम में हमबिस्तरी के लिए क्या शर्त है? जवाब, जब तक कोई साफ मनाही ना हो और आपसी रजामंदी हो तब तक हमबिस्तरी जायज है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बीवी की रजामंदी जरूरी है? जी हाँ, हर हालत में बीवी की रजामंदी होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल, क्या बीवी की शर्मगाह में उंगली डालना जायज है? अगर बीवी की रजामंदी हो और कोई नुकसान या तकलीफ ना हो तो इसकी गुंजाइश बताई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल, क्या बीवी की शर्मगाह में उंगली डालना जायज है? अगर बीवी की रजामंदी हो और कोई नुकसान या तकलीफ ना हो तो इसकी गुंजाइश बताई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल, कब इस तरह के अमल से बचना चाहिए? अगर किसी तरह की तकलीफ, बीमारी या नुकसान का डर हो तो ऐसे अमल से बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मामले में सबसे जरूरी बात क्या है? सफाई, नरमी और एक दूसरे का एहतराम सबसे जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। औरत कब फारिग होती है? शायद जब वो खुश हो जाए। बस खुश और कुछ नहीं? हाँ, ऑर्गेज्म के बाद। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया। उस वक्त औरत के जिस्म में क्या बदलाव होते हैं? उस समय उसका शरीर कांपने लगता है, हालत बदल जाती है और जिस्म में हलचल महसूस होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या पीछे खुदा के रास्ते हम बिस्तरी करना सही है? इस्लाम में इसे हराम बताया गया है, इसलिए इससे सख्ती से बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल, क्या उस दौरान शरीर सख्त हो जाता है? जी हाँ, कई बार औरत की टांगे और शरीर के हिस्से सख्त या अकड़ने लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या उस समय कोई डिस्चार्ज होता है? जी हाँ, चरम सुख के समय औरत के शरीर से तरल पानी निकल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल, हमबिस्तरी के दौरान चिकनाहट क्यों होती है? जवाब, यह शरीर की नेचुरल प्रक्रिया है जिससे संबंध आसान होता है और आराम मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल, हमबिस्तरी में किन कामों को हराम बताया गया है? जवाब, इस्लामी तालीमात के मुताबिक कुछ खास काम जैसे गलत तरीकों से संबंध बनाना हराम बताए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बीवी के मुंह में शर्मगाह डालना जायज है? नहीं, ये तरीका उचित नहीं है। कई उलेमा के अनुसार ये तरीका जायज नहीं माना जाता और इससे बचने की सलाह दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल, क्या पीछे के रास्ते हम बिस्तरी करना सही है? जवाब, इस्लाम में इसे हराम बताया गया है, इसलिए इससे सख्ती से बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल, क्या हैसिक धर्म के दौरान हम बिस्तरी की जा सकती है? नहीं, हैज के दौरान हम बिस्तरी करना मना किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद हम बिस्तरी करना कैसा है? बच्चे के जन्म के बाद कुछ समय तक इंतजार करना जरूरी होता है, इसीलिए तुरंत असलियत बिस्तरी करने से मना किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।